हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी, सी, ए, डी, ई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। ए से लेकर ई तक का हेपेटाइटिस की कैटेगरी है। ओके, तो पूरी डिटेल वाइज बात करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन को जरूर करिए बेल आइकन पर क्लिक करके। देखिए, हेपेटाइटिस एक लीवर की प्रॉब्लम है। ओके, और ये बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है, वायरस से होने वाली प्रॉब्लम है। देखिए, अक्सर हम कई बार गंदा पानी पी लेते हैं कहीं गंदी जगह से। गंदी में बोले तो जैसे कि कोई टंकी लग रही है, उसकी कोई सफाई नहीं कर रहा है और हमें रास्ते में कहीं प्यास लगी, हम रुक गए और वहां से पानी पी लिया। तो टंकी उसके अंदर हमने देखा नहीं कि क्या है क्या नहीं, उसमें कई तरह के बैक्टीरिया वायरस होते हैं। ज़्यादातर टंकियों में ज़्यादातर दवाइयाँ डाली जाती कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह को मार देते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा ही होता है कि भाई ऐसे ही पानी भी गंदा ही आ रहा है और उसकी सफाई भी नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वहाँ से हम पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट में जाता है पानी। सबसे पहले पेट में हमारे एसिड होता है, एसिड ज़्यादातर बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है। फिर भी कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हमारे पेट में नहीं मरते और हमारे लीवर के अंदर वो चले जाते हैं। ओके, और लीवर में जाकर के वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। ओके, हेपेटाइटिस, लीवर शोथ। ओके, तो हेपेटाइटिस की कई प्रकार हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए होता है हमेशा गंदे पानी से, गंदे फूड से। अगर हमने कुछ गलत बासी खाना खा लिया, जैसे हमने कहीं जाके समोसा खा के आ गए और उस समोसा के अंदर बैक्टीरियाज हैं, वायरस है, वो हमारी बॉडी में पहुंच गए, लीवर तक पहुंच गए, गड़बड़ कर देगा हमारी बॉडी में जाके। ठीक है, तो जो पानी से फैलता है, जो खाने से फैलता है, वो होता है हेपेटाइटिस ए। और ई भी ऐसे ही, हेपेटाइटिस ए और ई तो कैसे फैलते हैं, गंदा पानी, गलत खान पान से फैलता है। ठीक है, उसमें अगर वायरस बैक्टीरिया आ जाए तो। ठीक है, दूसरा बच गया फिर हेपेटाइटिस बी, सी, ठीक है, डी। तो ये बी, सी, डी, ये तीनों तरह के जो होते हैं ये थोड़े खतरनाक कैटेगरी में आते हैं। ज्यादातर बी खतरनाक कैटेगरी में आता है, सबसे खतरनाक में। ये दोस्तों ऐसे पानी वानी से डायरेक्टली नहीं फैलते हैं। ये अगर किसी को हेपेटाइटिस पहले ही है, बी, ओके, तो ये एक दूसरे से बॉडी में फैल सकते हैं। ओके, ऐसे नहीं फैलते हैं टच होने से। अगर हाँ, मैंने किसी का ब्लड ले लिया, उसकी बिना जांच करे, और उसको हेपेटाइटिस था, बी था, सी था, डी था, वो मेरी बॉडी में भी चला जाएगा। या किसी के ब्लड के संपर्क में आ गए हम, ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है, किसी नाई ने उसका ब्लेड जो है उस पर यूज लगाया और दूसरे व्यक्ति को भी लगा दिया, तो चांसेस हैं, अगर कट गया तो चांसेस हैं, जैसे HIV एड्स फैलता है ना, जैसे ब्लेड से वगैरह ऐसे फैल सकता है। तो पहला तो हो गया ब्लड के संक्रमण, ब्लड के कारण, ठीक है, संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा सेक्सुअल चीज़ों के कारण भी है। देखिए, अगर जैसे कि बोलते हैं कि किसी पुरुष ने किसी महिला के साथ, ठीक है, किया है सेक्स, या कुछ और चीज़ें हो सकती है जिसमें उसके कारण ये फैल सकता है, उसकी बॉडी से उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। चांसेस होते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे HIV फैलता है ज़्यादातर केसेस में, ऐसे ये भी फैल सकता है और ब्लड से तो फैलता ही फैलता है। तो ये हो गई फैलने की बात। अब बात कर लेते हैं इसके साइनिंग सिम्टम्स की, क्या क्या इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं। ओके, तो सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, तो सिम्टम्स में सबसे पहले देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस है उसके पेशाब का रंग पीला हो जाएगा। ओके, पेशाब उसका पीला आने लगेगा। ओके, तो उसको ये सिम्टम्स मिलेंगे, तो गहरा गहरा पीला पीला उसको पेशाब होने लगेगा। और इसके अलावा कुछ और लक्षण देखने को मिलेंगे कि उसकी आंखों का रंग पीला पड़ जाएगा, उसके चेहरे का रंग, शरीर का रंग पीला पड़ सकता है, उसको भूख बहुत ज़्यादा कम लगेगी, उसमें खून की कमी हो सकती है, उसको कमजोरी रहेगी, फटीक रहेगी, थकान रहेगी। ओके, और वो सूखता सा चला जाएगा, थोड़ा कमजोर हो सकता है इसी कंडीशन में। ठीक है,
तो ये कुछ साइनिंग सिम्टम्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, किसी को हेपेटाइटिस हो, कोई भी हेपेटाइटिस हो, अगर ए बी को छोड़ करके बाकी हेपेटाइटिस जो होते हैं इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन बी सबसे मेन माना गया, खतरनाक माना गया। तो हेपेटाइटिस में क्या करना चाहिए, कोई भी हो मेरी बात गौर से सुनिए। सबसे पहले तो उसको फाइबर युक्त भोजन दीजिए जिसमें थोड़ा फाइबर और फैट कम हो, लो फैट का। तो जिनको पीलिया है, तो जो हेपेटाइटिस है उनको लो फैट देना चाहिए, उसको फैट कम देना चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कम मिलना चाहिए, जैसे गेहूं की रोटी देते हैं ना, तो उससे थोड़ा करके दें। बाकी फ्रूट, सब्जियां, जूसेस उनको देने चाहिए। तो उनको हल्का खाना देना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और ये लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनको रिकवरी देखने को मिल सकती है। कई लोगों में एक्यूट होता है ये, कई लोगों में क्रोनिक होता है। एक्यूट का मतलब है कुछ टाइम पहले हुआ, क्रोनिक का मतलब है लंबे टाइम से है। देखिए, एक्यूट केस के अंदर उनको जैसे कुत्ता काट लेता है तो रेबिज का इंजेक्शन देते हैं ना, ऐसे ही एक इंजेक्शन आता है उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करने के लिए। ओके, अगर किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस बी है या कोई भी है तो एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा वीडियो में, क्योंकि कई भाई उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ओके, तो उस इंजेक्शन से कुछ एंटीबॉडीज जैसे बनती है ना, ऐसे ही बन जाती है उससे भी, और उसको ठीक कर सकता है, उस इन्फेक्शन को रोक सकता है, उस वायरस को ख़त्म कर सकता है, बी के वायरस को। ऐसे ही किसी को अगर क्रोनिक डिजीज है तो उसको ज़्यादा लंबा कोर्स देना पड़ता है, और उसको जो उसका डोज जो है ना उसको बूस्ट किया जाना चाहिए। धीरे धीरे उनको बूस्ट करते जाते हैं और काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चल सकता है। बहुत सारे केसेस में ये ख़त्म हो भी जाता है एक्यूट प्रॉब्लम में, लेकिन किसी को क्रोनिक हो तो हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है उसको इन्फेक्शन की या हेपेटाइटिस की पूरी ज़िंदगी में दवाई खानी पड़ सकती है इसके लिए। तो काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं इसके लिए। अब नॉर्मल चीज़ मैं आपको वीडियो में बता सकता हूं, क्योंकि मुझे अनुमति नहीं है दवाइयों के बारे में यहाँ पे जानकारी देने की, इसलिए मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें। अगर उसमें खून की कमी हो गई है तो उनको ब्लड बी दिया जाना चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाना चाहिए जिससे कि उसकी खून की मात्रा बढ़ जाए। जैसे विटामिन B6 है, खून को बढ़ाता है, आयरन हो अच्छी, विटामिन C ज़्यादा हो। किसी भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन को, वायरस को ख़त्म करने के लिए जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, सबसे बेस्ट होता है विटामिन C। विटामिन C होता है खट्टे फ्रूट में, जितने भी खट्टे फ्रूट है सभी में, नींबू, संतरा, मौसमी, नारंगी, बहुत सारी, पाइनएप्पल है, काफ़ी सारी चीज़ें सभी में होता है। तो भर भर के वो खाने चाहिए। ओके, और थोड़ा थोड़ा अगर हो सके, उसकी बॉडी में एनर्जी है, ताकत है, तो उनको थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए और फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा काम कर सके, लीवर भी डिटॉक्स हो सके और वायरस का खात्मा हो सके। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को हेपेटाइटिस से पहले पीलिया भी होता है, तो पीलिया को पहले इलाज करें, जॉन्डिस का इलाज पहले करना चाहिए, उसके बाद उसकी दवाइयाँ चलनी चाहिए। तो एक खतरनाक बीमारी है, इसका इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर ज़्यादा फैल गया, इस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। इसकी जांच के लिए आप LFT करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, और भी कई तरह की जैसे अल्ट्रासाउंड जांचें होती है लीवर की, वो भी करा सकते हैं। तो LFT से ही पता चल जाएगा, आपको ब्लड का टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट में पता चल जाएगा कि आपको दिक्कत है या नहीं है। हेपेटाइटिस के लिए और भी अलग से टेस्ट होते हैं ब्लड के, वो भी आप करा सकते हैं, कई सारे टेस्ट हैं। ओके, हेपेटाइटिस B का होता है, C का होता है, D का होता है, E का होता है, A का होता है, सबका होता है, करा लीजिए। तो आज की वीडियो में बस आप लोगों को हेपेटाइटिस की ये जानकारी देनी थी। देखिए, अब कई सारे भाई कहेंगे कि सर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं बताया, तो ट्रीटमेंट में सिर्फ मैं इतना ही बता सकता हूँ, ठीक है। इसकी बहुत सारी ड्रग्स आती है, डॉक्टर जो है आपकी बीमारी के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी वीडियो में अनुमति है ही नहीं, क्योंकि इसकी अनुमति एक तो मुझे जो है इसकी WHO भी इसकी अनुमति नहीं देता, किसी को नहीं देता है, और क्या बोलते हैं YouTube भी इसकी मेरे को अनुमति नहीं देता कि मैं दवाई के बारे में बताऊं। मेरी वीडियो डिलीट भी करी जा सकती है अगर मैं किसी मेडिसिन के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ तो, ठीक है। लेकिन कुछ मेडिसिन होती है जिसकी अनुमति होती है, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन की ज़्यादा इसमें अनुमति नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें आयुर्वेद की बात करें कि आयुर्वेद तो बता दो, तो आयुर्वेद के लिए आप लीव 52 ले सकते हैं,
लीव 52 ले सकते हैं, एडवांस में ले सकते हैं। ओके, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को, और अपने डॉक्टर के हिसाब से ले सकते हैं। होम्योपैथ में भी कई सारी दवाइयां हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।